नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। वक्त हो चला है दिल्ली एनसीआर की खबरों का। 5 राज्यों के नतीजों का अभी बेसब्री से इंतजार हो रहा है। 10 मार्च को नतीजे सभी के सामने होंगे और इसी बीच दिल्ली में एक नया चुनावी बिगुल बजने जा रहा है। राज्य चुनाव आयोग के सूत्रों के माने तो आज दिल्ली नगर निगम चुनावों की घोषणा की जा सकती है। दिल्ली के राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बाबत अपनी तमाम तैयारियां पूरी कर ली है। वैसे तो चुनाव की तारीख कब है ये घोषित किया जाएगा, इसे लेकर अटकलें लगातार चल रही थी, लेकिन अब राज्य चुनाव आयोग ने तारीखों के ऐलान को लेकर अपनी अंतिम रूपरेखा भी तैयार कर ली है। आयोग के अधिकारियों के एक बैठक में इस बात पर मोहर लगा दी गई है कि आज एमसीडी चुनाव का ऐलान कर दिया जाए। ऐलान के साथ ही दिल्ली में चुनाव आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। चुनाव आयोग ने चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस चुनाव में लगभग 1 लाख कर्मचारी चुनावी प्रक्रिया पूरी करने में लगाए जाएंगे। उन सभी कर्मचारियों को लेकर आयोग ने अपना खाका भी तैयार कर लिया है। 20% कर्मचारी रिजर्व भी रखे जाएंगे। 272 वार्ड के लिए होने वाले चुनावों के लिए 72 रिटर्निंग ऑफिसर बनाए जाएंगे जो आईएएस और दिल्ली कैडर के सीनियर अधिकारी होंगे। सभी वार्ड के लिए 272 एआरओ भी बनाए जाएंगे। इनके अलावा 72 जनरल ऑब्जर्वर होंगे जो पूरी प्रक्रिया पर पैनी नजर रखेंगे। हर वार्ड के लिए एक एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर भी होगा जो उम्मीदवारों के खर्च पर पूरी नजर रखेगा। चुनाव में पैसों का गलत इस्तेमाल ना हो, उसकी मॉनिटरिंग के लिए राज्य चुनाव आयोग ने कुछ भारतीय रेवेन्यू सर्विस के अधिकारियों से भी संपर्क साधा है। इनके अलावा दिल्ली के बाहर के राज्यों के सीनियर अधिकारी को स्पेशल ऑब्जर्वर बनाया जाएगा। चुनाव के लिए 15,500 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इन चुनाव के लिए 50,000 वोटिंग मशीनों की व्यवस्था की गई है। इनमें से आधे यानी 30,000 बैलेट यूनिट और 30,000 ही कंट्रोल यूनिट होंगे। इन सभी वोटिंग मशीनों को बिहार के 12 जिलों से वहां होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव के बाद मंगवाया गया है। चुनाव आयोग के अधिकारियों की माने तो इन सभी मशीनों का एफएलसी यानी फर्स्ट लेवल चेक भी हो चुका है। बात सिर्फ वोटिंग तक ही सीमित नहीं है बल्कि काउंटिंग सेंटर कितने और कहां होंगे इसे लेकर भी राज्य चुनाव आयोग ने तय कर लिया है। अप्रैल के दूसरे हफ्ते में दिल्ली में चुनाव की संभावना है और 15 अप्रैल से पहले ही 38 काउंटिंग सेंटर पर वोटों की गिनती की जाएगी। दिल्ली में भी चुनावी बिगुल बज चुका है। एमसीडी चुनावों की जल्द घोषणा हो सकती है। आज एमसीडी चुनाव की घोषणा हो सकती है। 17 अप्रैल तक चुनाव होने की संभावना है। आपको बता दें कि दिल्ली में भी चुनावी बिगुल बज चुका है। दिल्ली में एमसीडी चुनाव की तारीख को लेकर कई दिनों से राजनीतिक हलके में हलचल है। मंगलवार को भी पूरे दिन राजनीतिक पार्टियां राज्य में चुनाव कार्यालय की वेबसाइट और दफ्तरों पर नजर गड़ाई थी। बुधवार शाम तक चुनाव की घोषणा की जा सकती है। चुनाव के 17 अप्रैल के होने की संभावना है। अब देखना यह होगा कि कब तारीखों का ऐलान होता है। जैसा कि कयास पहले से ही लगाए जा रहे थे और 17 तारीख का अनुमान लगाया जा रहा है कि 17 तारीख को यानी 17 अप्रैल तक चुनाव हो सकते हैं। और इसी के साथ आपको हम बता दें कि 17 अप्रैल को चुनाव होने की संभावना है। और उधर आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव को लेकर अपना नया पोस्टर जारी किया है। इस पोस्टर पर सिर्फ अरविंद केजरीवाल और पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू रखा गया है। पोस्टर में नारा लिखा है एमसीडी में भी केजरीवाल। आम आदमी पार्टी की अलग अलग एग्जिट पोल में पंजाब में बेहतरीन प्रदर्शन करने की संभावना जताई गई है। इसीलिए इस बार पहली बार एमसीडी की सत्ता हासिल करने के लिए भी आप जोर शोर से लगी है। साल 2017 में आम आदमी पार्टी ने पहली बार एमसीडी का चुनाव लड़ा था, लेकिन उसे बीजेपी के हाथों हार मिली थी। इस बार आम आदमी पार्टी चाहती है कि दिल्ली में नगर निगम की बागडोर भी उसके हाथ में आ जाए ताकि वो दिल्ली सरकार के कामों को नगर निगम में भी दोहरा सके। तो आम आदमी पार्टी की जोरों शोरों से कोशिश है कि एमसीडी चुनाव वो जीते, क्योंकि 2017 में
उनको बीजेपी से हार का सामना करना पड़ा था एमसीडी चुनाव में। अब एमसीडी में भी केजरीवाल ये पोस्टर छपवाए गए हैं, जगह जगह लगवाए गए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं जोश है वो काफी है, और पोस्टर बड़े बड़े लगवाए गए हैं अरविंद केजरीवाल के। उसमें चुनाव चिन्ह झाड़ू नजर आ रहा है, अरविंद केजरीवाल की फोटो नजर आ रही है, और एमसीडी में भी केजरीवाल ये नारा लिखा गया है। डिवीजन की घोषणा, रिटर्निंग अफसर की नियुक्ति, चुनाव ऑब्जर्वर और बाकी कर्मचारियों की नियुक्ति लगातार राज्य चुनाव कार्यालय कर रहा है। कई दिनों से रिटर्निंग अफसर को चुनाव के लिए ट्रेनिंग भी दी जा रही है। इसके अलावा पहले फेज में ईवीएम मशीनों को चेक कर दूसरे फेज में उनकी टेस्टिंग करने की भी तैयारी शुरू कर दी गई है। तो एमसीडी चुनावों को लेकर लगातार डेवलपमेंट पर राजनीतिक पार्टियों ने यह कयास लगाना शुरू कर दिया है कि 10 तारीख से पहले आयोग एमसीडी चुनाव की घोषणा कर सकता है। और उधर दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी पूरी जोरों शोरों से तैयारी में है एमसीडी चुनाव के। उम्मीद थी कि 8 मार्च को चुनाव कार्यालय एमसीडी चुनाव की घोषणा कर देगा। देर शाम तक लोग आयोग की तरफ नजर भी गड़ाए हुए थे, लेकिन अभी तक घोषणा नहीं की गई है। उम्मीद यही की जा रही है कि बुधवार शाम तक इनकी घोषणा की जा सकती है, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। और राज्य चुनाव कार्यालय के सूत्रों के मुताबिक 17 अप्रैल तक चुनाव होगा। चुनाव की घोषणा के साथ ही दिल्ली में आचार संहिता भी लागू हो जाएगी, और इसके बाद राजनीतिक पार्टियों को उद्घाटन समारोह में बंद करना, तमाम उद्घाटन जो समारोह है उन्हें बंद करना पड़ेगा। एमसीडी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि आचार संहिता के बाद एमसीडी में ना तो सदन का आयोजन किया जाए और ना ही किसी तरह की स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग की जाए। और विधानसभा चुनाव खत्म होने के साथ ही पेट्रोल डीजल के रेट्स में बढ़ोतरी हो सकती है। जैसा कि पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की आशंका। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमत $140 प्रति बैरल पहुंच गई है। ये जुलाई 2008 के बाद सबसे ज्यादा है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की संभावना के बीच पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि तेल को यूपीए की सरकार ने डीरेगुलेट किया था, और अगर आप डीरेगुलेट करेंगे तो उसमें फ्राइट चार्जेस भी जुड़ते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम तेल की कमी नहीं होने देंगे। ये भी तो ध्यान रखिए कि दुनिया में हालात अभी क्या हैं। रूस और यूक्रेन में जंग चल रही है। तेल की कीमत इंटरनेशनल स्थितियों पर निर्भर करती है। हम अपने नागरिकों के हितों में जो अच्छा होगा वही फैसला लेंगे। उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। Prices are determined by global prices, or there is a war-like situation in one part of the world. So oil companies will factor that in. और बाकी हमें जो निर्णय लेंगे वो we will take those in the best interest of our citizens. ये कारण जो है दाम क्यों बढ़ा है, मैं आपको बताता हूँ। जब इकोनॉमिक एक्टिविटी बिल्कुल बंद हो गई थी तो तेल का लॉकडाउन के कारण, महामारी के कारण जो लॉकडाउन हुआ था, मुझे याद है 25 मार्च को, उस समय इंटरनेशनल प्राइस ऑफ ऑयल केम डाउन टू $19.56। अब ये बिकॉज ऑफ टेंशन एंड मिलिट्री एक्शन इन यूक्रेन ये बढ़ गया है। तो इसका निर्णय, इस पर निर्णय तो ऑयल कंपनीज लेंगी, पर इसमें ये कहना क्योंकि चुनाव के कारण हमने रोका हुआ था, ये बात मैं समझता हूँ कि थोड़ी समझदारी से अनकनेक्टेड है। थोड़ा हो सकता है ये ऑयल कंपनीज को निर्णय लेना होगा, उनको भी तो सर्वाइव करना है, उनके अंडर रिकवरीज होगी, पर वो उस पर वो डिटर्मिन वो खुद करते हैं। बाकी मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, हमारे पूरे रसाल को बुलाया है, पूरे आपको विश्वास इसलिए दिलाना चाहता हूं कि कोई तेल की कमी नहीं आने देंगे हम। वी विल मेक श्योर दैट आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स आर मेट, इवन दो आवर रिक्वायरमेंट इज कितनी है 85% वी आर डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट्स फॉर क्रूड, एंड आई थिंक 50-50। और दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर कभी भी चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है, जैसा कि हमने पहले भी आपको जानकारी दी है। ऐसे में आम आदमी पार्टी जोरों शोरों से तैयारियों में है, क्योंकि 2017 में बीजेपी से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। दिल्ली कांग्रेस ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली कांग्रेस हर जिले में कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही है, डिजिटल
मेंबरशिप के तहत यह सम्मेलन किया जा रहा है, जिसके बाद उम्मीदवारों का चयन होगा। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि हाईकमान का आदेश है कि नगर निगम चुनावों में इस बार 50% युवा चेहरों को उम्मीदवार बनाया जाएगा। साथ ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी को चुनावी मैदान में मात देने के लिए कांग्रेस महिला उम्मीदवारों पर ज्यादा दांव खेलेगी। दरअसल दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के मुताबिक पिछले कुछ समय से दिल्ली में महंगाई, शराब नीति, पानी की किल्लत जैसे मुद्दे बड़े हैं जो सीधा महिलाओं से जुड़े हैं। इसीलिए कांग्रेस महिला कार्यकर्ताओं के जरिए लोगों तक पहुंचने की तैयारी कर रही है। तो एमसीडी चुनावों की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। आम आदमी पार्टी ने भी कमर कस ली है और दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। एमसीडी चुनाव को देखते हुए महिला प्रत्याशियों पर एक बार फिर दांव खेला जाएगा। एमसीडी चुनाव की घोषणा आज हो सकती है। 17 अप्रैल तक चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है। एक तरफ आम आदमी पार्टी है जिसने कमर कस ली है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी चुनावी तैयारियों में लगी हुई है। दिल्ली कांग्रेस ने भी तैयारियां अपनी शुरू कर दी है। कांग्रेस महिला उम्मीदवारों पर ज्यादा दांव खेलेगी। 50% युवाओं के चेहरे शामिल होंगे, युवा उम्मीदवार चुने जाएंगे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह ऐलान किया गया। देखिए, महिला दिवस को महिला सशक्तिकरण के रूप में मनाया जाता है, लेकिन इस दिन एक युवती ने अपने सपनों के बिखरने से इतनी ज्यादा वो आहत हुई कि उसने 26 मंजिला इमारत से कूदकर अपनी जान दे दी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उसके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बता दें कि पीड़िता का सपना आईएएस ऑफिसर बनने का और बुलंदियों को छूने का था। इसके साथ ही उसने अपनी बैंक की असिस्टेंट पद की नौकरी से भी रिजाइन कर दिया और अपनी पूरी मेहनत आईएएस की तैयारी में झोंक दी। लेकिन आईएएस की परीक्षा में असफल रहने पर मानो उसकी उम्मीदों की डोर टूट गई और मानसिक अवसाद के कारण उसने 26 मंजिल से कूदकर, जो इमारत है वो 26 मंजिला थी, उससे कूदकर अपनी जान दे दी। वहीं नोएडा के डीएसपी रणविजय सिंह ने बताया कि नोएडा के थाना सेक्टर 39 क्षेत्र में खुदकुशी का एक और केस सामने आया, जहां 31 वर्षीय निकिता सिंह नोएडा में ही अपने परिजनों के साथ रहती थी। जानकारी के मुताबिक युवती आईएएस परीक्षा की तैयारी कर रही थी, जिसकी परीक्षा में पास न होने के कारण वो मानसिक तनाव में रहती थी। आईएएस परीक्षा की तैयारी करने के लिए उसने बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की नौकरी से भी इस्तीफा दे दिया था। एनसीआर की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एफएम न्यूज।